हेलो एंड वेलकम 11th क्लास। हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.1 हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे जो कि आपकी एपी से रिलेटेड है। पहले आपको एपी में कुछ एक बेसिक टर्म ए डी ए एन एस एन वो पता होगा, फिर आगे सोल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ध्यान से देखें, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स। आप लोगों को ओड इंटीजर्स का सम निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 to 1 से लेके 2001 तक ओड इंटीजर्स है। ओड का मतलब 1 3 5 7 9 11। तो आप लोगों की जो एपी सीरीज फॉर्म होगी, एपी सीरीज बनेगी, वो है 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 2001। ये आप लोगों की लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म आपकी 1 थी और लास्ट टर्म है 2001। तो यहाँ से ए, किसी भी एपी सीरीज में ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जिसको हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आपका कॉमन डिफरेंस होता है, सारवंत्र जिसको बोलते हैं। डी निकालने के लिए दूसरे में से फर्स्ट टर्म को घटाया जाता है। इस एपी सीरीज में ए आपके पास है 1, कॉमन डिफरेंस आपका डी जो है वो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस है आपके पास। एक आपके पास ए एन या एल होता है। ए एन आप लोगों की लास्ट टर्म होती है और एल भी आपकी लास्ट टर्म होती है। तो ए आपकी फर्स्ट टर्म है जो कि 1 है। कॉमन डिफरेंस 3 - 1 करेंगे 2 आएगा। ए एन या एल आपका 2001 है। एक आप लोगों के पास जो टर्म है चाहिए एन, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म, वो आपको फाइंड करनी है, निकालनी है। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला टर्म फाइंड करने के लिए, टर्म का योग नहीं, सम नहीं, डायरेक्ट टर्म निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपका 2001 है। ए एन 2001 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए आपका 1 है, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और कॉमन डिफरेंस आपका 2 का। इधर प्लस का 1 है, माइनस का 1 होगा। 2001 माइनस 2001 माइनस 1 करेंगे तो 2000 आएगा। n माइनस 1 इंटू में 2 है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में जाएगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। 2000 डिवाइड बाई में 2 है आपका, तो 1000। ये माइनस का 1 है, इस साइड आके 1 बोले किसका होगा? प्लस का। तो n कितनी वैल्यू है? 1001। n की वैल्यू कितनी है? 1001। अब ध्यान से सुने, टर्म्स का सम पूछा आपसे। स्टेटमेंट देखें, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स। जितने भी ये ओड इंटीजर्स होंगे 1 से लेके 2001 तक, उन सभी का आपको सम फाइंड करना है। तो एस एन सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल होता है। क्लास ये शॉर्टकट फॉर्मूला, छोटे वाला फॉर्मूला वहाँ यूज करते हैं जब आपको लास्ट टर्म डिफाइन होती है, लास्ट टर्म दी होती है। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। n बाई 2 यानी कि 1001 डिवाइड बाई कितना है? 2। a प्लस एल, a आपका 1 है, लास्ट टर्म आपकी 2001 थी। 2001 प्लस 1 करेंगे तो 2002 आएगा। इधर 1001 डिवाइड बाई कितना था? 2 था। इन दोनों का टोटल किया तो 2002। जैसे ही हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 1001, बोले कितना आएगा क्लास? 1001, ये है 1001, यानी कि 1001 का स्क्वायर है। जैसे ही 1001 की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा 1002001, यानी कि 1001 इंटू 1001। ये आप लोगों की 1001 टर्म का सम है। तो उसकी कैलकुलेशन आएगी 1002001। क्लियर है क्लास? पहले आपने n फाइंड किया, n के बाद एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एस एन का शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे ही आप लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास 1001 टर्म का सम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन
1000 laying between 100 and 1000 which are multiple of 5. क्वेश्चन को समझें. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. सभी नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है. लेइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है? 100 से लेके 1000 तक है. विच आर मल्टीपल ऑफ 5 जो कि किसकी मल्टीपल है? 5 के मल्टीपल है. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है. लेइंग बिटवीन ध्यान से देखें 100 से लेके 1000 तक. विच आर मल्टीपल ऑफ 5 5 का मल्टीपल है. पहला 5 का मल्टीपल 100 से बड़ा और 1000 से छोटा. सबसे पहला तो 105 105 होगा. फिर 110 110 115 115 यानी 105 110 115 प्लस 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 लास्ट जो टर्म होगी 1000 से कम मीन्स 995. क्लियर है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 से लेके 1000 तक है. 5 का मल्टीपल होगा तो 105 110 115 प्लस प्लस कितना है? 995. ए किसी भी एपी में मैंने आप लोगों को फर्स्ट टर्म बताई है. ए आपका 105 है. डी आपका 110 माइनस 105 करेंगे तो 5 आएगा. ए एन आपकी लास्ट टर्म होता है. एल भी आपकी लास्ट टर्म होता है. ए एन या एल इज इक्वल टू 995 995. अब है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. ए एन है 995 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है आपका 5. ध्यान से देखें ए एन 995 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपका 105 था प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का है 995 प्लस का 105 है. इस साइड आके 105 किसका? माइनस का. एन माइनस 1 एज इट इज और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का. 995 माइनस 105 करेंगे तो 890 आएगा. 995 में से 105 जैसे ही घटाएंगे तो 890. 5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में. जैसे ही 890 को 5 से काटेंगे तो 178. माइनस का 1 प्लस का 1 एन की वैल्यू है 179 179 होगा आपका नंबर ऑफ टर्म. इतने टर्म्स का सम निकालना फाइंड करेंगे अभी. तो यहां आपके पास था ए आपका है 105 कॉमन डिफरेंस 5 आया था. एन 179 आएगा 179 आया था. ए एन या एल आपका 995. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल है. एस एन एस 179 इज इक्वल टू एन 179 डिवाइड बाई 2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपका 179 है डिवाइड बाई 2 है. ए प्लस एल 105 प्लस कितना है 995 है 995 है. 995 प्लस 105 करेंगे तो 1100 आएगा टोटल. क्लियर है क्लास? ये 1000 से 5 कम है तो ये 1000 प्लस 100 और है तो 1100 1100. एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल. ध्यान से देखें एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल. एन बाई 2 179 टर्म है टोटल बाई 2 है. ए आपका 105 है एल आपका 995 है. 995 प्लस 105 दोनों का टोटल 1100. जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 550. 550 इंटू में ये करेंगे 179 इंटू 550 दोनों की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,450 यानी कि 98,400 कितना है 50. क्लियर है क्लास? ये आपका सम ऑफ 179 179 टर्म का जोड़ है. क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें. ये आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ के इस क्वेश्चंस को खुद सोल्व करेंगे. इन एन एपी कोई एपी है. फर्स्ट टर्म इज 2. फर्स्ट टर्म आपकी 2 है. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पहली 5 टर्म का सम. ध्यान से देखें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पहली 5 टर्म का जो जोड़ होगा इज 1/4 1/4 हिस्सा होगा ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म. पहली 5 टर्म का जोड़ अगली 5 टर्म के जोड़ का 1/4 होगा 1/4 हिस्सा होगा. शो दैट द 20th टर्म आपको प्रूव करके दिखाना है कि 20th टर्म -112 आए. 20th टर्म कितना आए क्लास
-112। जो आप लोगों का 20वां पद है वो कितना है, -112। ये आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है? तो आप बच्चे बहुत अच्छे से इसको ट्राई करके देखेंगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।